तो सबने मिलके वहीं पे विश्राम करने का डिसीजन लिया। गौतम बुद्ध के शिष्य वहीं पे आराम करने लगे तो उन्हें पता लगा कि वहीं आसपास कोई घर है 2-4। गौतम बुद्ध ने बोला कि जाओ कुछ खाने की सामग्री लेके आओ। गौतम बुद्ध के शिष्य निकल पड़े। थोड़े दूर जाने के बाद उन्हें घर दिखाई दिया। उन्होंने भिक्षा तो मांगा, लेकिन उन्हें पता लगा कि असल में वो घर किसी वैश्या का है। वो कुछ बिना लिए ही वहाँ से वापस आ गए। लेकिन वैश्या जब तक दरवाज़ा खोल के बाहर आई तो उसने गौतम बुद्ध उनके शिष्य को देख लिया था। असल में वो वैश्या गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी भक्त थी और वो मन ही मन उनके अनुसरण करती थी, उनके बताए गए मार्गों पर चलती थी। लेकिन उसका पेशा ही वैसा था, इस वजह से समाज उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करता था और ना ही कभी इज्जत दिया करता था। वो वैश्या अपने घर से बाहर निकल गई और गौतम बुद्ध के कुछ दूर आके बोली, महात्मा क्या मैं आपसे कुछ आग्रह कर सकती हूँ? गौतम बुद्ध बोले, हाँ जरूर बताओ। वैश्या ने बोला कि क्या आप मेरे घर के अंदर एक रात विश्राम करना चाहेंगे? ये सुन के सारे शिष्य हैरान रह गए कि ये क्या बात कर रही है। उन्होंने गौतम बुद्ध से आग्रह किया कि प्रभु आप इसे नज़रअंदाज करें, ये बहुत ही एक नीची गिरी हुई एक वैश्य है, इसकी बातों में ना है। गौतम बुद्ध ने बड़े ही प्यार की तरफ उसकी तरह देखा और बोला कि मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा। इतना कहते ही गौतम बुद्ध अपने ध्यान में लीन हो गए। वैश्या खुशी खुशी अपने घर के अंदर चली गई। रात का विश्राम के टाइम गौतम बुद्ध से कुटिया की तरफ जा रहे थे तो सारे शिष्यों ने उन्हें बहुत मना किया। उन्हें बोला, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? ये बहुत अनर्थ हो रहा है, समाज आपको कभी माफ़ नहीं करेगा और समाज आपको अच्छा बोलेगा। आपकी शायद बुद्धि खराब हो गई है प्रभु। गौतम बुद्ध ने कुछ नहीं बोला, वो सारी रात उसी कुटिया में विश्राम किए। लेकिन जब सुबह हुआ तो सब हैरान रह गए। जब वो बाहर निकले तो वो वैश्या असल में काफ़ी सुसज्जित होकर अच्छे कपड़े पहन के और शादुई कपड़ों में बाहर निकली, क्योंकि असल में वो भी गौतम बुद्ध की भक्त बन चुकी थी। जब वो बाहर आए तो सब हैरानी के साथ पूछे, प्रभु ये चमत्कार कैसे हुआ? गौतम बुद्ध ने बताया कि असल में इसका जो भी पेशा है, इसका जो भी धर्म है, इसका जो भी कर्म है, उस सबसे भी बड़ी बात यह है कि इसके अंदर एक इंसानियत है। जब एक अच्छा इंसान बुरे कर्म कर सकता है तो बुरे कर्म के रास्ते पे जिसका जो कर्तव्य है उसके अंदर भी भक्ति है, उसके अंदर भी एक समान रूप से इमोशन है। इसीलिए इसके अंदर की भक्ति इसे हमेशा सत्मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करती रहती है और ये अपने इस धर्म के चलते सही रास्ते पे नहीं जा पाती। कोई गलत है इसका मतलब ये नहीं कि उसके कर्म, उसकी सोच भी वैसी गलत है। कभी कभी इंसान के धर्म कुछ ऐसे बन जाते हैं कि इंसान वैसे हरकतें करता है, जैसे एक मछली मारने वाला या फिर एक बढ़ई जिसका काम ही है हत्याएं करना या फिर जिसका काम ही है मीट मछलियों की सप्लाई करना। भला उसमें भी भक्ति का एक भाव है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उससे गलत ठहरा लें। इतना सुनते ही गौतम बुद्ध के सारे शिष्य शर्मसार हो गए। उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी और वो अपने अपने रास्ते पर चले गए।